अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नाज़रुद्दीन। व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश की स्टडी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होती है टेंसेस की। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज इस टेंसेस के टॉपिक पे एक ऐसी वीडियो तरतीब दी है जिसमें आप नहायत ही आसानी से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द टेंसेस वी शुड नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस। हमें ये मालूम होना चाहिए कि टेंसेस की कितनी अकसाम हैं। ज़माने की 3 अकसाम हैं। फर्स्ट नंबर माजी, वो जो गुजर गया, उसको इंग्लिश में कहते हैं पास्ट। सेकंड नंबर पर आता है मौजूदा दौर, जिसको कहा जाता है प्रेजेंट। और थर्ड नंबर पर आता है फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। तो हर ज़माने के चार चार टेंसेस होते हैं, तो कुल मिला के ये 12 टेंसेस बन जाते हैं। सो हम इन 12 टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करें। हम यहाँ पर आसानी के लिए सिर्फ एक स्टैंडर्ड सेंटेंस लेंगे, उस सेंटेंस को ही हम तमाम टेंसेस में यूज़ करेंगे और उसमें होने वाली जो माइनर चेंजेस हैं हम उसको पॉइंट आउट करते जाएंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि तीनों ज़माने जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के चार चार टेंसेस हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर आता है इनडेफिनेट, सेकंड नंबर पे कंटिन्यूस, थर्ड नंबर पे परफेक्ट और फोर्थ नंबर पर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इनडेफिनेट। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है आई राइट लेटर। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में ये चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है आई राइट लेटर। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट यहाँ पर वर्ब है और थर्ड नंबर पे आ रहा है लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सीक्वेंस है ये बेसिक सीक्वेंस है जुमले का कि सब्जेक्ट पहले आता है, बीच में वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आएगा पास्ट इनडेफिनेट। पास्ट इनडेफिनेट में हमने सिर्फ पहले वाले जुमले से सिर्फ एक चेंजिंग करनी है। वो क्या करनी है, आई राइट लेटर की जगह हमने लिखना है आई रोट लेटर। अब यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि पास्ट के जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में सिर्फ यही फ़र्क है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, जबकि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। थर्ड नंबर पर आता है फ्यूचर इंडेफिनेट। अब फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने क्या करना है कि फ्यूचर की एक अलामत आपने याद रखनी है कि हमेशा शल या विल का इस्तेमाल होगा। आई के साथ शल का इस्तेमाल होगा, जबकि ही, शी, इट के साथ विल का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आई शल राइट लेटर, यानी कि जो हमारा जो प्रेजेंट इनडेफिनेट सेंटेंस था उसमें हमने सिर्फ शल का इजाफा किया है। बकिया वही जुमला है आई राइट लेटर। अब फ्यूचर में जाके हमने उसको किया है आई शल राइट लेटर। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है किसी भी काम का जारी होना या कंटिन्यू होना। इस सेंटेंस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत है वो है आई एन जी, यानी कि कंटिन्यूस का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके साथ हमेशा आई एन जी लिखा जाएगा और आई एन जी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लिखा जाता है। और उसके अलावा उसकी दूसरी अलामत ये है कि इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब इज़, आर या एम का इजाफा होगा। तो पहला हमारा जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम राइटिंग लेटर, राइटिंग के साथ आई एन जी आया है तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस की अलामत है, जबकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, एम। अब इसको हम अगर पास्ट कंटिन्यूस में देखें तो पास्ट में जैसा कि आपको पहले बताया गया कि पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर कि आपको ये भी बताया जा चुका है कि आई एन जी के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आई वाज राइटिंग लेटर। अब एम जो है उसको हमने सेकंड फॉर्म उसकी वाज आ गया है, यहाँ पर राइटिंग लेटर वो सेम है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है फ्यूचर कंटिन्यूस। अब हमारे पास जो प्रेजेंट कंटिन्यूस था उसमें हमने सिर्फ शल का इजाफा किया है, बकिया उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि फ्यूचर में हमेशा शल या विल का इस्तेमाल होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम राइटिंग था तो फ्यूचर कंटिन्यूस में यहाँ पे आई शल बी राइटिंग लेटर आएगा। बी
चूँकि वहाँ पे एम वाज और फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल हो रहा है, बी। आई शैल बी राइटिंग लेटर। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है परफेक्ट। परफेक्ट को उर्दू में हम जुमले इस्तेमाल करते हैं कि वो खाना खा चुका है या वो खेल चुका है। तो जिन जुमलों में ये चुका है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में उसको परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। परफेक्ट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट निशानी है वो ये है कि इसके साथ हमेशा हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल आता है। दूसरी इसकी अलामत ये है कि इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसा कि आपके सामने जुमला लिखा आ रहा है, आई हैव रिटन लेटर। अब हैव परफेक्ट को शो कर रहा है और रिटन, जैसे कि आपको बताया कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है परफेक्ट में। तो आई हैव रिटन लेटर। राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट उसकी सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म राइट की क्या है, रिटन। आई हैव रिटन लेटर। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या किया है, चूँकि पास्ट का तो हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन परफेक्ट के साथ चूँकि आपको बताया है कि हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो रिटन तो वैसे ही थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन हैव को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, हैड में। क्योंकि हैज़ या हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या इस्तेमाल होती है, हैड। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा आई हैड रिटन ए लेटर। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर में शैल या विल का इस्तेमाल होगा, तो आई के साथ ऑब्वियसली शैल का इस्तेमाल होगा। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, आई हैव रिटन लेटर, हमने सिर्फ उसमें शैल का इजाफा करना है, आई शैल हैव रिटन लेटर। बकिया जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, बकिया वही सेम है, सिर्फ शैल का इजाफा करने से वो फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हमारे पास आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस बेसिकली परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों सेंटेंसेस का मुरक्कब है, या आप इसको कम्बिनेशन भी कह सकते हैं। तो अब इस सेंटेंस में वही निशानियां जो कि कंटिन्यूस में इस्तेमाल हुई हैं प्लस परफेक्ट में इस्तेमाल हुई हैं, वो दोनों इसके अंदर लिखी जाएंगी। जैसे कि परफेक्ट में आपको बताया गया था कि हैव या हैज़ का इस्तेमाल होगा, कंटिन्यूस के साथ बताया गया था कि आईएनजी का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह लिखा जाएगा। यहाँ पे आएगा आई हैव बीन राइटिंग लेटर। अब हैव चूँकि परफेक्ट को शो कर रहा है, राइटिंग जो है ये कंटिन्यूस को शो कर रहा है, और कंटिन्यूस के साथ जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है बीन। तो ये हमारा जुमला बन जाएगा आई हैव बीन राइटिंग लेटर। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट की जो अलामत है वो आपको पता है कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है वर्ब की। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, राइटिंग तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे। हैव को उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, हैड है, तो हम यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सिर्फ हैव को हैड में कन्वर्ट करने के बाद जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने लिखा आ रहा है, आई हैड बीन राइटिंग लेटर। और फाइनली हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब फ्यूचर की जो निशानी है शैल या विल का इस्तेमाल होता है, और परफेक्ट की जो अलामात हैं और कंटिन्यूस की हैं, हमने इन तीनों को कंबाइन कर देना है। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला था, आई हैव बीन राइटिंग लेटर, हमने उसमें सिर्फ शल का इजाफा कर देना है, आई शल हैव बीन राइटिंग लेटर। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें अगर गौर की हो तो आपके सामने आई होंगी कि कंटिन्यूस के साथ हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल होता है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है वर्ब की, और इसके अलावा पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर आ जाता है, तो फ्यूचर में हमेशा शैल या विल का इजाफा होता है। व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड।